हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। दिस इज ब्योमकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप की सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1। नाम है रियल नंबर्स। ठाकुर दिव्यांश प्रताप सिंह भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर सीबीएसई न्यू पैटर्न के ऊपर मैथ वीडियोस लेके आए, तो हम भी लेके आ गए हैं। आप जो भी कमेंट में बताएंगे, जो भी डाउट बोलेंगे, जो भी लाने के लिए बोलेंगे, हम लेके आते रहते हैं। तो कमेंट करना कभी ना भूलें, क्योंकि वही एक मीडियम है जिससे आप हमसे अच्छे तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। तो जैसे कि ये चैप्टर का नाम है, और चैप्टर में जाने से पहले और एक बात, इस बार न्यू सिलेबस आया है, टर्म वाइज सिलेबस, उसी हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। पूरा अपडेटेड वीडियो कोर्स रहने वाला है। यूट्यूब में तो बहुत पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, हमारा न्यू और लेटेस्ट होने वाला है आपके लिए, और सबसे ज्यादा फायदा भी यही देगा। जो जो डिलीट हो गया है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, पर अगर आपको थोड़ी बहुत जरूरत होगी उस टॉपिक की, या तो नेक्स्ट क्लासेस में या तो इस वाले क्लास में बाद में अगर जरूरत पड़ सकती है, तो वो मैं थोड़ा कवर कर दूंगा। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस चैप्टर से चला गया है, फिर भी ओवरऑल थोड़ा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले रियल नंबर से शुरू करते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, हमने देखा था क्लास 9th में भी, तुम्हारे प्रीवियस क्लासेस में, कि रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलके बनता है। किनको? रेशनल और इरेशनल नंबर। उससे पहले सबसे जरूरी बात जो आपको जानना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो जाता है, 1 2 3 4 ऐसे जो बढ़ता जाएगा। अब फिर क्या देखते हैं हम, होल नंबर। तो एक जीरो ऐड हो जाता है। होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। और इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है, जो नेगेटिव वाले नंबर भी जब ऐड हो जाते हैं हम उसको इंटीजर बोलते हैं। जैसे -2, मान लो इधर से इधर आएगा, -1 0 1 2 ऐसे बढ़ता जाएगा, और इधर ऐसे घटता भी जाता है। कौन? इंटीजर। और रेशनल नंबर कौन सा होता है? रेशनल नंबर होता है वो वाला नंबर जो p/q के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप सब इससे भली भांति क्लियर रह चुके होंगे। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकती, नॉट इन p/q फॉर्म, और जहां पे q मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, q नॉट इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं रह सकता। इरेशनल रह सकता है तो रेशनल। अब इसके बाद जैसे मैंने बोला यूक्लिड्स लेमा चला गया है तुम्हारे यहां से, पर फिर भी थोड़ा मैं इंट्रो दे दूंगा। तो उससे पहले हमें जो डिविजन करते हैं, सिंपल डिविजन, मान लो मैं देता हूं तुम्हें 20 डिवाइडेड बाय 30। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत आसान चीज है। 20 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा, 3 6 जा जाएगा, 3 6 जा 18, कितना बचेगा 2। तो यहां पे ये जितने भी चीजें हैं सबको एक एक नाम दिया गया है। जैसे ये जो 6 है इसको क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं क्विशेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्विशेंट। ये नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। जो डिवाइड करेगा उसको डिवाइजर। जैसे 20 को क्या बोलेंगे? डिवाइडेंट बोलेंगे, डिवाइडेंट। और ये जो 2 जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? रिमेनिंग रह गया, मतलब रिमाइंडर। तो ये नाम थोड़ा याद कर लो। जो डिवाइड होगा उसको बोलेंगे डिवाइडेंट, जो डिवाइड करेगा उसको बोलते हैं डिवाइजर, जिसके द्वारा डिवाइड होगा, मतलब 3 6 जा 18 हो रहा है तो क्विशेंट बोलेंगे जैसे 6, और जो बच जाएगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे। कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट यूक्लिड्स दे देंगे अभी, तुम्हें लगेगा कि इसमें ऐसा ही क्या था, बस उसको एक नाम दिया गया है। सो बिफोर आई मूव टू दैट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा क्या कहेगा, लेमा क्या होता है पहले वो जान लो। तो लेमा होता है एक स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा होता है एक प्रूवन, मतलब प्रूव किया हुआ। यूज टू, जिसको यूज किया जाएगा किसके लिए? स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। समझ गए? एक लेमा। सर यूक्लिड्स का लेमा क्या था, हम वो देखने वाले हैं।
मान लो एक नंबर है, जैसे मैंने वहां पे क्या दिया था 20 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 3, तो वहां पे हमने देखा कि 3 6 जा 18, बच रहा है 2। तो यहां से एक चीज मैं क्या लिख सकता हूं कि 20 इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 2। क्या ये सही है? देखो 3 इंटू 6 प्लस 2। तो इसी को ही यूक्लिड्स ने बोल दिया था। सर लेमा नहीं है सिलेबस में, फिर भी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक बातें हैं डिवीजन की, थोड़ा जान लोगे, कोई सवाल मान लो और कहीं से भी घुमा के दे देता है तो कर पाओगे। क्योंकि हमारा टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं, 95% प्लस का रहता है, उसके लिए हमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। सीबीएसई ने बोल दिया, काट दिया, पर जैसे प्रीवियस ईयर थोड़ा सिंपल पेपर आया था, उसमें जो डिलीटेड था उसको थोड़ा घुमा के दे दिया था, मतलब तुम बोल भी नहीं सकते कि ये डायरेक्टली बुक में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट हमेशा रहना, इसलिए मैं ये टॉपिक को भी थोड़ा पढ़ा दे रहा हूं। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यूक्लिड्स भी बोलते हैं, मान लो अगर कोई नंबर है ए और बी, वो प्रॉपर स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिलीटेड है, तो बस समझ जाओ मीनिंग को। मैं डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट इन योर दिस ईयर सिलेबस। तो अगर ए भी एक नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू, जहां पे ए बी दो नंबर है और ए इज ग्रेटर देन बी, तब हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे बी क्या है, वो छोटा वाला नंबर है, और क्यू क्या है, क्वेश्चन है जो इसको बोलते थे, और आर रिमाइंडर है, प्लस करेंगे। समझ गए? वैसे ये लेमा का यूज कहां पे होगा, पहली बात तो ये लेमा से एल्गोरिथम आता है यूक्लिड्स, उसमें भी डिटेल में मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं बस तुम्हें ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये यूक्लिड्स का जितना भी लेमा है, एल्गोरिथम है, इसका यूज किया जाता है एचसीएफ निकालने में। बहुत से बच्चे पढ़ चुके होंगे, नहीं जो पढ़े हैं हमसे पढ़ेंगे, और पढ़ चुके हो तो भी और एक बार पढ़ लो, पूरा सब याद हो जाएगा, अच्छे से तुम टॉप कर सकोगे। तो फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 8। तो हम पहले कैसे निकालते थे, ऐसे जो ट्रेडिशनल मेथड है, 4 8 ऐसे निकालेंगे, 2 में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से और एक बार 2 में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऐसे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा उसका क्या, एचसीएफ, हम ऐसे बोलते थे। पर ये जो न्यू मेथड है, इसमें कौन सा इसका एचसीएफ निकलेगा, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा 8 इक्वल्स टू 4 इंटू कितने में जाएगा, 4 2 जा, तो कितना हो गया, 8 हो गया, और कुछ बचा रिमाइंडर नहीं, 0। तो जहां पे भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि एचसीएफ 4 है। यहां पे बहुत बच्चे अगर कंफ्यूज हुए हैं तो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेके तुम्हें बता देता हूं कि तुम इसमें क्लियर हो जाओ। और एक एग्जांपल लेंगे, बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी एक एग्जांपल लेता हूं, यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, तो यहां पे क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ किसका निकालेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा एग्जाम में आता है असल में, वो मैंने बस सिंपल सा बता दिया, समझ में आ जाए बोलेंगे, पर मुझे पता है यहां से ज्यादा समझ में आएगा। देखो, तो 455 को हम कैसे लिख सकते हैं, 455 इक्वल्स टू, छोटा वाला कौन सा है, 42। देखो 42 इंटू 10 जाएगा 420, प्लस कितना बच जा रहा है, 35। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस बार अच्छा हुआ हटा दिया, बहुत नहीं कुछ बच्चे होते हैं इसमें, वैसे ही क्या है, तो अभी 35 है। तो हमें यहां से क्या पता चला कि ये 42 रिमाइंडर रह गया, मतलब क्या, ये 42 अच्छे से क्या डिवाइड नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, डिवाइड नहीं कर पाया। तो हम अब क्या बोलेंगे, अरे 42 तो इसको अच्छे से डिवाइड, वहां पे 4 अच्छे से डिवाइड कर दे रहा था, तो एचसीएफ क्या लिख देते थे, डायरेक्टली 4 ही लिख दिए, कहां में, 8 और 4 के केस में। पर यहां पे 42 455 को अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाया, तो क्या बोलेंगे, अरे 42 तूने अच्छे से डिवाइड नहीं किया, आप हम तुझे डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे किससे, 35 से, जो रिमाइंडर रह गया है। तो 35 में कितने में जाएगा, 35 1 जा जाएगा, देखो, तो 35 1 जा 35, बचता कितना है, 7। आप बोले 35 तुझे भी हमने मौका दिया और तूने 42 का अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाया, तो आप हम तुझे डिवाइड करेंगे। तो आप हम 35 को डिवाइड करेंगे किससे, जो रिमाइंडर रहता है 7। तो 7 5 जा 35, कितना बचेगा, 0। अब हम देखेंगे कि 7 ने फाइनली, ऐसे करते करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर
जीरो नहीं हो जाता। तो यहां हमें क्या पता चला कि 7 जो था उसने 35 को अच्छे से डिवाइड कर दिया। तो क्या बोलेंगे, शाबाश 7, तू होगा HCF, तू होगा नया राजा बोल सकते हो। HCF कितना होगा, 7 होगा। या फिर इजीली एग्जाम में कर सको, ये मैंने बताने के लिए लिखा है। तो कैसे करना देखो, मान लो 455 है, इसको ऐसे डिवाइड कर देना, ऐसे ऐसे सिंबल से करते जाना, किसमें, 42 से। तो 42 1 जा 42, 3 कितना बचा, 42 1 जा 42 और ये बचा 3, फिर 5 लाएंगे, 5 से भी नहीं गया बोल के यहाँ पे एक जीरो डाल देंगे, तो 420, तो 420 ये 35 बच गया। तो क्या बोलेंगे, तूने डाल दिया तो 45, अब हम तुझे डिवाइड करेंगे। तो 45 को अब हम डिवाइड करने वाले हैं। तो 35 1 जा जाएगा, 42 को ये 42 होगा, यहां पे 42 है ना, 35 1 जा 35 और ये बचा 7। अब बोलेंगे 35 तू भी नहीं कर पाया, अब तो हम तुझे डिवाइड करेंगे। तो 35 कितने में जाएगा, 7 5 जा, तो यहां पे रिमाइंडर 0 हो गया। एग्जाम में करें तो ऐसे लिखना, सीधा चलता चलता चला जाएगा रॉफ सीट में, पर यहां पे क्या होता है, सीधा सीधा लिखना पड़ता है। बुक में ऐसे दिया है, पर ऐसे भी तुम कर सकते हो। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तुम्हें डिवाइड करना है, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस वाले डिवाइजर को HCF लिखते हैं। समझ गए, क्लियर है फंडा, इतना सब ही बताना था मुझे। अब हम अपने रियल टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा बेसिक जो था बता दिया, सिंपल था ना, नहीं आया दिमाग में, नहीं घुसा अगर किसके तो भी कोई बात नहीं है, सिलेबस के बाहर का था। मैंने बेसिक समझ के, जो NTSC वाले एस्पिरेंट्स होंगे उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ओलंपियाड वालों को इसलिए बता दिया, या फिर हायर क्लासेस में जो पढ़ेंगे थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। मैथ मतलब साइंस लेंगे जो 11th में। तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या लगाना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हेडिंग लगाना है। पर यह जानने से पहले, इसका स्टेटमेंट जानने से पहले तुम्हें और एक चीज जानना पड़ेगा। वो क्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर। तो अब ये फैक्टर क्या होता है, बहुत बच्चों को पता होगा, जिन्होंने 9th में भी थोड़ा अच्छे से देखा होगा। नहीं पता है तो मैं हूं तुम्हें बताने के लिए। तो देखो, मैं एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। तो अब ये फैक्टर क्या है, तो जैसे अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 2, तो ये जो नंबर 2 है ये किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो पहले देखो किस किस नंबर से डिवाइड होगा। एक तो 1, उससे छोटे वाले, बड़े वाले को मल्टीपल बोलते हैं। फैक्टर मतलब उससे छोटे वाला जिससे ये डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 जा 2 होता है। और किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 1 जा भी 2 होता है। तो 1 और 2 दोनों से डिवाइड हो सकता है। वैसे अगर 3 देखेंगे तो 3 भी 1 से, 1 3 जा 3। क्या ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं 2 से नहीं होता है। 3 1 जा भी 3 होता है, तो 3 से डिवाइड होता है। सर एग्जांपल ने 4 की, तो 1 से सब कुछ डिवाइड होता है। जितने भी नंबर हैं वो सब 1 से जरूर डिवाइड होते हैं। समझ गए। तो अब बोलोगे सर 4 का क्या, 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4। और एक नंबर आता है 2 2 जा भी 4 होता है, मतलब 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो यहां पे जो केसेस हमने देखा, जैसे 2 था, 3 था, या फिर 7 था। देखो 7 भी क्या, 1 7 जा 7 होता है और 7 1 जा 7, बस 2 ही फैक्टर होते हैं। तो जिन जिन नंबर के बस 2 ही फैक्टर होंगे उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और जिन जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एक 4 है, दूसरा 9 है, 1 9 जा 9 होता है, 3 3 जा भी 9 होता है, तो 3 से भी जाता है। और कैसे 9 1 जा भी 9 होता है, तो इसके भी 3 है। अगर मैं 12 ले लूं तो इसके तो बहुत होते हैं, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। तो इसके देखो कितने सारे हैं। तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके भी फैक्टर 2 से ज्यादा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में लड्डू फूट रहा होगा कि सर
1 तो सिर्फ 1 से ही उसका एक ही फैक्टर है, ये बस 1 से ही डिवाइड हो सकता है। तो मैं बता देता हूं कि 1 ना एक प्राइम नंबर है ना एक कंपोजिट नंबर है, वो एक इंडिपेंडेंट नंबर है, मतलब वो अलग है सबसे, वो इन दोनों के किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। और ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर एक प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के जैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं लिखवाने वाला हूं अंग्रेजी में, अभी थोड़ा हिंट्स दे देता हूं। कोई भी कंपोजिट नंबर, चलो लिखते हैं कोई एक कंपोजिट नंबर, बताओ कौन सा लिखें इनमें से? 12 लिखें, चलो बड़ा वाला। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्मेट में उसके मल्टीप्लिकेशन करते हुए उसको लिख सकते हैं। कैसे? पूरा वर्ड बाय वर्ड अभी लिखाऊंगा। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, पर इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक कंपोजिट नंबर 12 बनता है। तो ये बताना चाहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 9 हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। तो ये क्या है? अब बोलेगा कोई बच्चा सर मैं 1 इंटू 9 लिखूंगा। हां तुम लिख सकते हो, पर यहां पे क्या बोला है कि हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं वही दिखा रहा हूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को नहीं, कोई भी नंबर को हम प्राइम नंबर के हिसाब से क्या प्रोडक्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो चाहे तुम कोई भी नंबर हो, चाहे 40 ले लो, 40 ले लो। तो इसका कैसे निकालेंगे सर इतने सारे? तो ऐसे निकालते हैं, देखो पहले 2 से ले लेंगे, छोटा नंबर सबसे, 20 आ जाएगा, 2 20 जा, फिर 2 लेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 लेंगे 5 आ जाएगा। तो 40 को कैसे लिखेंगे? तो 40 को हम लिख सकते हैं यहां पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सही है? तो ये काम तुमने पहले भी किया होगा, बस अभी पता चला होगा कि इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। इसको अभी मैं डिटेल में लिखाऊंगा। और इसका फंक्शन क्या है? इसका भी वही फंक्शन है जो थोड़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में देखा था, उसमें बस HCF निकालते थे, यहां पे HCF भी निकलेगा और LCM भी निकाला जाएगा। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये देखो पूरा लाइन बाय लाइन मैंने लिख दिया है। क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ये क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो फैक्टराइज अब बोलोगे वहां पे तो इजीली बता दिया मैंने अपने लैंग्वेज में। अब फैक्टराइजेशन में अगर कंफ्यूजन है तो देखो, एक नंबर है मान लो 1176, इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है? देखो ऐसे पहले छोटा नंबर लेंगे, जितना हो सके छोटा पहले लेंगे। तो 2 लेता हूं क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 फिर क्या बचा? 17 बचा, तो 2 8 जा 16, तो 1 बच गया, फिर 16 बचा, 2 8 जा, तो 588 में चला गया। फिर 2 ले सकते हैं, इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यहाँ पे 1 बचा था तो 18, फिर बचा 8 तो 2 4 जा, फिर से 2 जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 1 बचा 14 हो गया तो 2 7 जा 14। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? अब ये 147 आ गया, तो इसको ऐड कर देंगे 7 + 4 11 + 11 12 4 है, तो 3 से डिवाइड हो सकता है ये। देखो तो 3 से कैसे होगा? 3 4 जा 12 और 3 9 जा, अब देखेंगे 7 से चला जाएगा, 7 7 जा 49। तो समझ गए? पूरा क्लियर हो गया। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? फैक्टराइजेशन मतलब क्या? फैक्टर निकालना। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। और इसको छोटा करके हम कितना लिखते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 टू द पावर 2, या फिर 7 स्क्वायर बोल सकते हो। समझ गए? ये आ गया फैक्टराइजेशन का रिजल्ट कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल कराऊंगा, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब हम कराने वाले हैं। किसको? आपको। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये डेफिनेशन थोड़ा याद कर लो। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके हमने देख लिया हम फैक्टराइज कैसे करेंगे।
कोई भी कंपोजिट नंबर अगर तुम्हें दे दिया जाए और इसका फैक्टराइज करो, इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर होंगे बोलने से कर पाओगे आसानी से, क्योंकि मैंने समझा दिया है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगर पूछता है कहीं पे तो उसमें कैसा होगा। तो देखो, एक तो नॉर्मल लेंगे, पहले 6 के सारे फैक्टर निकाल देंगे। तो 6 को किस किस से कर सकते हैं, 2 into 3 हो गया 6। तो यहां पे 2 की पावर भी कितना है, 1 है, 3 का पावर भी 1 है, पावर के साथ लिखना, ये बस इसके लिए एलसीएम और एचसीएफ के लिए। और अगर 20 का निकाले तो 20 का क्या होगा, 2 into 2 4 होता है, into 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 5 to the power 1 लिख सकते हैं। इतने दूर सबका क्लियर होगा, क्योंकि यहां पे मैंने कुछ खास बताया ही नहीं है, नॉर्मल सा फैक्टराइजेशन किया है, लिख सकते हैं। अब देखो इतना ही करना है, इसके बाद बस हमें चूज करना है। पहले क्या निकालेंगे, चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम पहले लिखे, तो एलसीएम क्या होता है, यहां पे लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ये लिखा नहीं होगा, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ईच मतलब सारे फैक्टर के सबसे ज्यादा वाला पावर। तो यहां पे फैक्टर कौन कौन से हैं दोनों केस में, नॉर्मल फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। और अगर बात करें, चलो एलसीएम थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे। और बात करें कॉमन फैक्टर का, क्या देखें, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर बस 2 है दोनों ही केस में। बस अगर नॉर्मल फैक्टर की बात करें तो 2, 3, 5 तीनों है। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या बोला है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, मतलब सारे फैक्टर के, मतलब 2, 3, 5 तीनों के हाईएस्ट पावर। तो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है। हाईएस्ट पावर कौन सा है, टू द पावर 1 या फिर टू द पावर 2, ऑब्वियसली टू द पावर 2, तो 2 to the power 2 लिखना। फिर इनटू, और कौन सा है, 3 है, इसका हाईएस्ट पावर कौन है, वही एक ही है, 3 to the power 1, तो 3 to the power 1 लिखेंगे। और क्या है, 5 है, उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, 5 to the power 1। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 to the power 2 4 into 3 12 into 5, तो ये क्या हुआ 60। क्या, एलसीएम निकल गया। अब देखेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में लिखा हुआ है लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। क्या लिखा है, लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे वहां पे ईच कॉमन फैक्टर एक नाम मेंशन है। ईच मतलब क्या, ईच मतलब हर एक, कौन सा फैक्टर, सारे फैक्टर नहीं, वहां पे क्या 2, 3, 5 थी, कॉमन फैक्टर। तो यहां पे अगर कॉमन की बात कर दी जाए तो बस 2 ही आएगा। और 2 का सबसे छोटा वाला पावर कौन सा है, 2 to the power 1। तो एचसीएफ कितना निकलेगा इसका, 2। जबकि एलसीएम क्या था, हाईएस्ट पावर, वो भी सारे फैक्टर के। यहां पे लोएस्ट पावर है, वो भी कॉमन फैक्टर की। समझ गए, ये 2 लाइन याद कर लिया, इससे कोई भी सवाल आए बना लोगे, तुम पे भरोसा है क्योंकि मैंने समझा दिया है। अब इससे और कैसे वैरायटी के क्वेश्चन आते करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पहले भी देख चुके हैं, तुम्हें भी पता है यार, √2, √5, √3, √7, ये सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का पहचान शायद मुझे और एक बार दिलाना नहीं पड़ेगा। तो इरेशनल नंबर को देखते टाइम अब हम यहां पे मैं बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसी भी नंबर को, मान लो प्रूव √2h इरेशनल, प्रूव करना है, मतलब साबित करो कि √2 इरेशनल है, सबूत दो हमें, तो वो हम देने वाले हैं। तो ये सबूत देने से पहले तुम एक थ्योरम तुम्हें जानना पड़ेगा जो कि बुक में गिवन है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मान लो p कोई नंबर है, अगर वो किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अच्छे तरीके से, तो वो उसी नंबर को भी, वो स्क्वायर हटा देने पर उस नंबर को भी वो अच्छे से डिवाइड करेगा, जहां पर p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर कौन सा होता है पता है, जिसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं। तो यहां पे देखो हम √2 को प्रूव करेंगे इरेशनल की तरह। तो पहले मान लो कि √2 रेशनल है, लेट √2 बी रेशनल।
तो पहले मानते हैं कि चलो ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है, मान लेते हैं। चलो तो यहां पे जब मान लिए तब हमें पता है कि एक रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो √2 को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पे q विल नॉट इक्वल्स टू 0। और ये जो p बाई क्यू होगा ये एक कोप्राइम नंबर होगा, कोप्राइम नंबर p एंड q। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर प्राइम का तो पता है, कोप्राइम नंबर क्या है? तो यहां पे छोटा सा हिंट्स दे देता हूं। यहां पे मान लो 2/4 जो है ये कोप्राइम नहीं है, पर इसको और तोड़ा जा सकता है, 2 2 जा, तो 1/2 में जब लिख रहे हैं तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो जो जोड़ा निकलेगा वो कोप्राइम निकलेंगे, मतलब इसको और छोटा नहीं कर सकते। जैसे 3/6 को देखो 3 2 जा, तो 1/2 कर सकते हैं फिर, पर 1/2 को और छोटा नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो इससे पता चलता है कि जो कोप्राइम नंबर होते हैं और वो छोटे नहीं हो सकते, मतलब क्या, और वो डिवाइड भी नहीं हो सकते। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो कोई सिंगल डिजिट नहीं आएगा, बल्कि डेसिमल में आ जाएगा आंसर। तो √2 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे। अब हम क्या देखेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों ही साइड में करेंगे ताकि वैल्यू चेंज ना हो बोल के। तो स्क्वायर करने में क्या होगा, √2 का स्क्वायर जो कि 2 हो जाएगा, और p² बाय q² भी हो जाएगा, p बाय q का होल स्क्वायर जो होता है। तो समझ गए, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, तो यहां से हमें पता चल गया कि 2 इक्वल्स टू p² बाय q²। तो दिस इंप्लाइज q² इक्वल्स टू p² बाय 2। तो यहां पे हमें पता चला कि p² 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि q² एक नंबर है, q² एक सिंगल डिजिट वाला नंबर होगा। अगर p² बाय 2 हो सकता है, पर हमने यहां पे क्या एज्यूम किया था कि वो एक कोप्राइम नंबर है, और एक कोप्राइम नंबर कभी भी और किसी छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब यहां पे हमें पता चल गया कि अगर p² डिवाइडेड बाय 2 then p can also be divided by 2 so our assumption contradict, पहले लिख लो उसके बाद समझा दूंगा, son contradict √2 is इरेशनल। तो ऐसे प्रूव किया जाता है, वो चाहे √5 हो, वो चाहे √7 हो, सारे को। जैसे देखो पहले हम क्या एज्यूम किए, ये एक रैशनल है, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q विल बी नॉट इक्वल्स टू 0, और p और q क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। तो कोप्राइम नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो बस 1 हो सकता है। तो पर जब हम इसको स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड को स्क्वायर भी कर देंगे दोनों साइड पे, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जब इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, पर ये 2 उसका और एक मल्टीपल निकल जाना चाहिए। हमारे हिसाब से बस 1 निकलना चाहिए, पर यहां पे 2 भी और एक निकल गया। तो इसके लिए क्या हुआ, हमने जो एज्यूम किया था, हमने जो एजम्पशन लिया था वो कंट्राडिक्ट किया, गलत हो गया। तो ये क्या बोलता है कि वो √2 का जो एजम्पशन था, जिसको हम रेशनल समझ रहे थे, उसने भी धोखा दे दिया, वो इरेशनल निकला। तो ऐसे प्रूव करना है, वो चाहे √5 हो, √7 हो, सारे जो भी नंबर आएंगे, सारे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो अब देखो, लास्ट टॉपिक है बोल सकते हो, थोड़ा नंबर भी कर लेंगे। पूरा चैप्टर में परफेक्शनिस्ट बनाना मेरा काम है, जो कि मैं तुम्हें बना के रहूंगा और 95% प्लस फोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। मुझे फॉलो करो, जो बताता हूं, जो बुक रेकमेंड करता हूं, और मैथ के लिए तो एक ही बुक बोलता हूं। अगर ये कोई रिलीजियन है तो इसको बाइबल या फिर गीता या फिर कुरान जो भी बोल सकते हो, सारे भी मैथ प्रोफेसर से पूछ लो। आर.डी. शर्मा को वो बोलते हैं एक रिलीजियस बुक के साथ कंपेयर किया जाता है, अगर एक मैथ एक रिलीजियन है तो ये सारे प्रोफेसर का रिकमेंडेशन है। कौन सा बुक? आर.डी. शर्मा।
नहीं हो पाता, पहले हमारे वीडियोस देखो, उसके बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, कैसे सॉल्व करते हैं उसका वीडियो भी बहुत जल्द आप ही के अपने चैनल जकास क्लासेस में आ जाएगा, तो इसमें जुड़े रहना। और इंपोर्टेड नोट्स जो हाई लेवल इंस्टीट्यूट के नोट्स तो फ्री में तुम्हारा भैया तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड वैसे भी करता है। तो चलो लास्ट टॉपिक देखते हैं, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इरेशनल नंबर का फंडा क्लियर कर चुके, कैसे प्रूव करना है देख चुके। रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, p बाय q के फॉर्म में, और जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये देखो कि जो 0.375 ये एक रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे p बाय q के फॉर्म में तो 375 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, पर अगर एक्चुअल में p बाय q फॉर्म में जहां पे ये कोप्राइम नंबर है, मतलब सबसे छोटा करके लिखें तो और छोटा किया जा सकता है। कैसे, चलो बता देता हूं। इसको फैक्टराइज कर दो 375 को, तो ये क्या निकलेगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 5 375 निकल गया। इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, मैं यहां पे कर दे रहा हूं बिकॉज आई एम योर टीचर। आप स्टूडेंट हो, उतने आसानी से नहीं होने वाला, तो क्या करना, रॉप सीट में पूरा लाइन बाय लाइन जैसे डिवाइड करते हो वैसे करना, ऐसे 375 लिख के पूरा, और इसको ऐसे लेना जितने में भी जाए, और नीचे वाले को भी ऐसे फैक्टराइज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है नीचे वाला, तुम भी कर सकते हो यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10, समझ गए। अब क्या करेंगे, इनको पावर के हिसाब से लिख दो, 3 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 3। और अब तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं कि कैसे इसको काटना है। 3 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 से 5 टू द पावर 3 मर गया। अब क्या बचा, 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो 3 बाय 8 आ गया इसका p बाय q फॉर्म। आसान था, इसका भी वैसे निकालते हैं 104 डिवाइडेड बाय, इसका भी वही है 1000। तो नीचे का तो सब लोग बता देते हैं 10 टू द पावर 3 बोल के डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर क्यों उतना 10 10 करके लेके जाएंगे। इसको यहां पे एक लाइन दे देता हूं, इसके साथ मिला मत लेना। हाँ, तो 104 को कैसे लिख सकते हैं, 104 को अगर लेंगे तो यहां पे देखो, तुम कैसे करना वो बता देता हूं, ऐसे 2 2 करके ले जाना। 2 लेंगे तो कितना होगा, 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 में जाएगा 26, फिर 2 में जाएगा 13, तो यहां पे क्या मिला 2 इंटू 2 टू द पावर 3 डायरेक्ट लिखता हूं, 2 टू द पावर 3 इंटू 13। तो यहां पे हमें आंसर जो मिलेगा, तुम्हें पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, 10 टू द पावर 3 को कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा बात है, इसको किसमें और कन्वर्ट करेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 13, तो 2 टू द पावर 3 से 2 टू द पावर 3 मर जाएगा। अब क्या बचेगा, 13 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 13 अपॉन 5 टू द पावर 3 कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 निकल गया। ये हमें पता चल गया, हमने दो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म से हमने p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हमें एक चीज कॉमन दिखा कि यहां पे भी नीचे जो ऊपर था क्या था, 2 टू द पावर, ये जो नीचे वाला फॉर्म था यहां पे 10 टू द पावर समथिंग हो रहा था। तो इसको और एक चीज लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 हो या फिर कुछ भी पावर हो, कहीं पे अगर ज्यादा जीरो निकल गया, 2-3 जीरो एक्स्ट्रा हो तो 10 टू द पावर 4 भी हो सकता है। तो यहां पे जो कॉमन था, एक तो था 10 टू द पावर n, कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू 0 से लेके बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। और क्या हम उसको कैसे लिख सकते थे, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो इसको लेके एक थ्योरम बना डाला मैथमेटिशियन लोगों ने। थ्योरम क्या था, लेट x बी ए रेशनल नंबर, मान लो x कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल पा रहा है, टर्मिनेटिंग है, मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, देन x कैन बी, तब x क्या हो सकता है,
एक्सप्रेस हो सकता है किस फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में, क्योंकि रेशनल है तो पी बाई क्यू में फॉर्म में आएगा ही। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म 2n 5m। तो यहां पे ये दोनों को चेंज भी कर सकते हो यार, ये वेरिएबल है, सब केस में अलग अलग होंगे। तो 2n 5m क्यू इन द फॉर्म 2n 5m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो दो नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, जैसे हमने यहां पे पूरा देखा, तो थोड़ा मिटा के भी दिखा देता हूं, चाहे तुम बात करो, इसको पहले नोट कर लो, पॉज करके कर लिया। अब देखो, तो यहां पे जो चीज है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन क्यों ना हो, वो चाहे 0.0104 आए तो क्या होता है 104 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये p है और ये q है, तो q को हम लिख पा रहे हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। मान लो और कोई डेसिमल एक्सपेंशन है 0.21 मान लो आया, तो यहां पे क्या होगा 21 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 होगा। तो यहां पे भी क्या लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो सारे केसेस में हमने एक चीज नोटिस किया कि क्यू में एक चीज कॉमन है, क्या है, वो 2 और 5 के पावर्स के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जहां पे 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और इनका जो पावर होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। उसी को ही थ्योरम बना के मैथ वालों ने चिपका दिया, और मैं तुम्हें आसान बना सकूं, ये थ्योरम तुम्हें रटना ना पड़े, इसलिए मैंने एग्जांपल दिखा दिया। सारे डेसिमल होते हैं भाई, हम पूरा समझा के पढ़ेंगे, हम क्यों रट्टा लगाएं, मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ चीज तो याद करनी पड़ती है, पर जो चीज समझाया जा सकता है वो तुम्हारा भैया तुम्हें समझा देगा, और मैथ में पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर बना देगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लो नोट, इसको लगा लो अपनी कॉपी में। हाँ, तो देखो, एक जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा, डेसिमल एक्सपेंशन से पी वाई क्यू फॉर्म में देखा। अभी मैं एक सिंपल मोटा वाला बात करूंगा, ये लास्ट टॉपिक है, 2 थ्योरम बता के जाऊंगा। जैसे मैं डायरेक्ट थ्योरम कभी नहीं बताता, पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम्हारे दिमाग में घुसा देता हूं कंसेप्ट, उसके बाद थ्योरम लिख देते हैं, जिसको थोड़ा बहुत रीड कर दिया तो माइंड में आ जाता है। तो अभी देखो कि जो डेसिमल, जो रेशनल नंबर होते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया 1/4, तो 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा 0.25, ये हो गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन। वही अगर मैं लिखूं 10 डिवाइडेड बाय 3 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कितना हो जाएगा 3.3333 करके ऐसे चलता जाएगा, जिसको हम 3.3 का बार भी बोलते हैं। तो ये क्यों भाई 2 डिजिट में खत्म हो गया यार, ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन अलग अलग होते हैं। जो मैंने 9th में भी रिपीट किया था, अब भी रिपीट करूंगा कि 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर देयर ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे लिख देते हैं का पूरा, हम हिंदी में लिखेंगे, तुमको समझ में आए वही लैंग्वेज लिखना। नोट में भी एक वीडियो लेके आऊं क्या, हाउ टू मेक नोट्स, बोलो, बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओगे तो लेके आ जाएंगे। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, तो एक रेशनल नंबर का 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो जाना, जैसे 0.25 एक गया, जैसे एक 0.25 टर्मिनेट हो गया, खेल खत्म हो गया, खल्लास। अब दूसरा कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, पर टर्मिनेट नहीं होता, पर कैसा होता है रिपीट होता है, रिपीटिंग या फिर रिकॉरिंग बोलते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो कैसा होता है रिपीटिंग होता है। और एक बात, एक टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, मतलब कुछ भी लिखते जाओगे, तो वो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। और यहां पे तुम्हें जानने की बात यह है कि जिस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर जो टर्मिनेटिंग वाला पी बाई क्यू का फॉर्म होगा उसका क्यू को हम 2m 5n इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे।
इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे किसको, उसके क्यू को। जैसे मैंने दिखाया था 0.25 मान लो, 0.25 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 25/100। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना है, 10⁻² है, तो 2⁻² इंटू 5⁻² भी लिख सकते हैं। तो 2 का भी कुछ पावर है और 5 का भी कुछ पावर में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसको, टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल को। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसको हम 2m5n के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। किसको, ये 0.33 वाले को, क्योंकि ये मान लो 0.33 लिए, 2 ही लिए, तो ये क्या हो गया 33/100 भी हो सकता है, और ये इसके इक्वल भी है, किसके इक्वल, 333/1000, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो इसको 2n5n के फॉर्म में, 2m5n के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। टर्मिनेटिंग वाले को 2n5m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को नहीं कर सकते हैं। यही लास्ट 2 थ्योरम है जिसको यूज करके तुम्हें एक्सरसाइज जो दिया है लास्ट वाला, उसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मैं वो भी करवा के छोड़ूंगा तुम्हें, सारा कुछ बोला ना, एक वीडियो है पर सारा कुछ कंसेप्ट खल्लास किया है न्यू सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो कि सिर्फ जकास क्लासेस में मिलेगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट। बाकी सब पुराना कंटेंट डाल रहे हैं, हम नया अपडेट करा रहे हैं। तो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस थ्योरम, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हां तो देखो लास्ट 2 थ्योरम जो थे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था, और एक बार बता देता हूं। अगर कोई रैशनल नंबर x है जिसको p/q फॉर्म में अगर लिखते हैं तो उसका जो q होगा, उस q का प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा, 2m5n। अगर किसी जगह पे 2n5m दिया हो, ये m और n का पोजीशन अगर इंटरचेंज, ये सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब m की जगह 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है, और n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकता है। समझ रहे हो, मतलब इन दोनों का वैल्यू बस अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। m और n वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है, ये 2 और 5 है। तो इसमें कोई लेन देन मत करना कि वो कहीं पे a भी दे सकता है, किसी बुक में, किसी रेफरेंस बुक में a भी दे सकता है, किसी में bc दे सकता है, कोई भी वेरिएबल दे सकता है। तो तुम्हें क्या समझना है कि अगर कोई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म हो जा रहा है कहीं पे लिमिटेड नंबर के बाद, तो उसके q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट में होगा, जो मैंने करके भी दिखा दिया है प्रीवियसली। पर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, उसका p/q जो फॉर्म में होगा, उसका q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं होगा। कौन से फॉर्म में, 2m5n वाले फॉर्म में नहीं होगा। जिसका 2m5n वाले फॉर्म में नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जिसका हो जाएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। जैसे कैसे चेक करना है, देखो यहां पे एक नंबर दिया होगा 17/8 जैसे दिया हुआ है, और हमें क्या बोलेगा कि चेक कर बेटे कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो तुम कैसे चेक करोगे, ये वाले फॉर्मूला से पहले उसके q को कन्वर्ट करो। 17 के कोई छेड़छानी नहीं करनी है, क्योंकि ये p की जगह है, q में क्या है 8। क्या उसको 2m5n की जगह पे ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कैसे, 2⁻3 कितना होता है, 2⁻2 कितना होता है 4, 4 2 जा 8, तो 2⁻3 कितना होता है 8 होता है। और तुम्हें एक चीज पता है कि किसी भी नंबर के टू द पावर 0 कितना होता है, टू द पावर 0 1 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2⁻3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 17/8। तो इसको 2m5n वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये कैसा वाला रेशनल नंबर होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। वैसे देख करके देखना, जिसका नहीं होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो समझ गए कैसे करना है, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ाया है, लेटेस्ट अपडेट की तरह, जो कि सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है फिलहाल में। तो तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है, बिंदास पढ़ो, हमारे चैनल पे तुम भरोसा कर सकते हो। और यहां पे सारा कंटेंट जितना भी आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही आने वाला है, तुम्हारे लिए ही आने वाला है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, सारे मटेरियल्स एमसीक्यूज भी मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हारे अपने चैनल जकास क्लासेस में।
और जकास क्लासेस में आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। थ्रू आउट द जर्नी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, फाइट करेंगे। सीबीएसई नया सर्कुलर जारी करेगा, उसका अपडेट भी दूंगा। कुछ नया होता है बोर्ड में चेंजेस, वो भी बताऊंगा। सारा कुछ पढ़ाऊंगा। अभी मैथ, साइंस और इंग्लिश टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज तुम्हारा भैया देगा, मैं दूंगा। कहां पे? तुम्हारे चैनल जकास क्लासेस में। क्वेश्चन बैंक की जरूरत होगी, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम बस पढ़ो और एग्जाम में फोड़ो। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। और डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी है, चेकआउट करना ना भूलिए। और पढ़ो और एग्जाम में जाके फोड़ना।